और में बीएसएनएल ने भी अपना कमबैक कर लिया है और 17 साल में पहली बार 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वार्टर में बीएसएनएल का कुल प्रॉफिट 262 करोड़ रुपए रहा, ऐसा टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा बताया गया, जो कि 17 सालों में पहली बार है। इससे पहले बीएसएनएल 2007 तक एकदम प्रॉफिटेबल था, हजारों करोड़ का प्रॉफिट अर्न करता था। उसके बाद क्या हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले, तरह तरह के घोटाले, कुछ मिनिस्टर्स की कारस्तानियां और बिल्कुल बीएसएनएल बर्बाद हो गया। उसके बाद जो टैरिफ वॉर छिड़ा भारत में 2014 के बाद, मिस्टर अंबानी की एंट्री के बाद, उसके बाद तो बीएसएनएल अपना मार्केट खोता ही गया, क्योंकि नेटवर्क एक्सपेंशन था नहीं इनके पास। 4G अभी भी ये लोग कई जगह 4G लाए, अभी भी कई जगह नहीं चल रहा है नेट, अभी भी इनको काफी कुछ सुधार की जरूरत है। लेकिन इस बीच बीएसएनएल का हो चुका है कमबैक। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कमबैक जिसके बारे में किसी ने अभी तक सोचा नहीं था, लेकिन बीएसएनएल ने वो कर दिखाया। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बताऊंगा कि कैसे आखिरकार ये पॉसिबल हुआ कि बीएसएनएल का इतना बेहतरीन कमबैक हुआ। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि बीएसएनएल जो एक निराश हताश कंपनी बनती जा रही थी, गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बर्डन बनता जा रहा था, और उस बीएसएनएल ने 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ले आया। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज तरीके से बताता हूं आपको। तो पहला पॉइंट जो रहता है ना, एग्रेसिव नेटवर्क एक्सपेंशन। बीएसएनएल ने प्राइम फोकस किया कि किस प्रकार से अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करें और नेटवर्क की कनेक्टिविटी को सुधारें। बीएसएनएल ने अभी तक 4G टावर्स पर वर्क नहीं किया था, लेकिन अब बीएसएनएल 4G टावर्स पर वर्क करने के साथ ही साथ इंडिया की कई सारी सिटीज में 5G भी लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी जहां पर मैं हूं लखनऊ, यहां पर भी बीएसएनएल का 5G आ चुका है। नेटवर्क अगेन कंपेयर करने पर अभी भी सही नहीं है, लेकिन 5G आ चुका है। तो इनका एग्रेसिव नेटवर्क एक्सपेंशन, 1 लाख टावर लगाने का इन लोगों ने प्लान किया था। ये 4G टावर है, जिसमें से 75,000 टावर्स इन लोगों ने इंस्टॉल कर दिए हैं अभी तक, और 60,000 टावर्स जो है उसमें से कमीशन हो चुके हैं, यानी कि वो लोग वर्किंग कंडीशन में आ चुके हैं, वहां से नेटवर्क स्टार्ट हो चुका है। इसमें टाटा का भी अच्छा रोल रहा, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी से ही इनका टाई अप हुआ था, और ये टावर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रही बीएसएनएल को निकालने में कहीं ना कहीं टाटा कंपनी का भी अच्छा योगदान रहा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो जो इनका बेसिकली बीएसएनएल एक समय प्राइड होता था, भारत का अपना नेटवर्क, और बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस इतना अधिक था कि लोग उसके सामने टिकना तो छोड़ दीजिए, उसके सामने खड़े होने की भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में डियोपॉली आ गई, जियो के तहत एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया, टैरिफ वॉर शुरू हो गया, इसके बाद बीएसएनएल के ड्रॉप आउट होने लगे, बीएसएनएल के सब्सक्राइबर घटने लगे। लेकिन इस बीच बीएसएनएल ने अपने सब्सक्राइबर बेस को भी इंक्रीज किया। इसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मेरे हिसाब से जो प्राइम फैक्टर्स रहता है कि बीएसएनएल ने अपना नेटवर्क सुधारा है, और प्लस जो ये रिलायंस जियो और एयरटेल और वीआई के प्लान्स एकदम तरीके से बूम कर गए मार्केट में। तो जो नॉर्मल कंज्यूमर था, जिसे नेट से इतना अधिक मतलब नहीं था, उसे सिर्फ कॉलिंग और इससे थोड़ा बहुत नेट यूज करता था, तो वो कहीं ना कहीं बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हुआ, जो कि 8.4 करोड़ जून में थे बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स, वो बढ़ करके 9 करोड़ हो चुके हैं दिसंबर में। बीएसएनएल का अगला प्लान है कि इसको 20% का ग्रोथ और लाया जाए इस क्वार्टर में, जिससे यह आंकड़ा 11 करोड़ के अप्रॉक्स पहुंच जाए। अभी आप लोगों को लग रहा होगा इतना अधिक कंज्यूमर बेस है, जी हाँ दोस्तों, ये कंज्यूमर बेस है, इसमें से कितने लोग बेस बार बार यूज करते हैं उसका डेटा अलग है। प्लस अगर मैं बता दूं तो जियो और एयरटेल से अगर कंपेयर कर दे, वीआई को भी मार्केट में रख लें, तो जियो के 40 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर हैं, और एयरटेल के भी 30 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर हैं, वीआई के भी 15 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो बीएसएनएल को अभी काफी मार्केट कवर करना है, लेकिन ये भी एक बेहतरीन तरीके से इन्होंने भी अपना सब्सक्राइबर बेस को इंक्रीज किया है। थर्ड की अगर हम लोग बात करें, तो कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशंस एंड प्लान्स, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी जिसे पीएसयूज के तहत हम लोग जानते हैं, जिसमें एसबीआई आ गया, बीएसएनएल आ गया, ऐसे सारी बैंकिंग सेक्टर, इनके ऊपर एक तरह से थप्पा लगा हुआ है कि ये लोग काम नहीं करते हैं, लंच के बाद आइए, ये आइए, वो आइए, कोई काम नहीं करते हैं। तो बीएसएनएल के ऊपर भी वो थप्पा लगा था, और ये थप्पा कहीं ना कहीं सही था। अभी मैंने 5G सिम लिया था, तो 5G सिम अभी तक वो एक्टिवेट करने में ही बहुत दिक्कत हुआ, मैं भी जस्ट टेस्टिंग के लिए लिया था। लेकिन अब इन्होंने काफी सुधार दिया है। अब इनका जो पहला प्लान था वो नेशनल वाईफाई रोमिंग। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वाईफाई रोमिंग क्या है, क्या नया बला है।
तो बीएसएनएल जो है ये भारत सरकार की ओन्ड कंपनी है। इसके सारे स्टेशंस पर गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन सब पर बीएसएनएल के ही वाईफाई हैं। अब ये नेशनल वाईफाई रोमिंग से क्या बेनिफिट होता है, अगर आप लोग अपने घर में बीएसएनएल का वाईफाई इंस्टॉल कराते हैं तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप भारत में कहीं पर भी हैं, किसी हॉस्पिटल में हैं, किसी एयरपोर्ट पर हैं, किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर बीएसएनएल का वाईफाई है, बीएसएनएल का प्राइवेट वाईफाई नहीं, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है, तो आप लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली यूज कर सकते हैं। वो मतलब आपको बीएसएनएल का जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वाईफाई, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। बस एक शर्त ये है कि आपके घर में ब्रॉडबैंड सर्विसेज होनी चाहिए। आपके घर में ब्रॉडबैंड सर्विस अगर बीएसएनएल की है तो आप लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जा करके उसका यूज कर सकते हैं। बीएसएनएल ने, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जियो टीवी है, एयरटेल टीवी है, ये टीवी वो टीवी सब कुछ है, लेकिन बीएसएनएल इन सब मामलों में पीछे था। लेकिन अब बीएसएनएल ने मोबाइल यूजर्स के लिए बाई टीवी करके एक ऐप ले आया है, जिसमें आप लोग बहुत सारे चैनल्स हैं मैंने इसको डाउनलोड करके देखा था। तो अगर आप अपने रजिस्टर्ड सिम से इसमें रजिस्टर्ड करते हैं बीएसएनएल के सिम से, तो आपको कई सारी चीजें इसमें मिलती हैं, कई सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। अब ये मत बोलिए कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन ये सब है, तो उसके लिए पेड सब्सक्रिप्शन हैं अलग से। उसके अलावा वाईफाई यूजर्स जो हैं इसके बीएसएनएल के, उसके लिए बीएसएनएल ने आईएफटीबी करके एक और ऐप लॉन्च किया है, एक और चीज लॉन्च की है, जिसके तहत आप लोग वाईफाई यूजर्स भी अच्छे अच्छे कंटेंट का यूज कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज थी कि प्राइसेस इन्होंने रिड्यूस किया। अगर आप मार्केट में कंपैरिजन करने चले जाएंगे तो बीएसएनएल का प्राइस अन्य की तुलना में काफी कम है। तो ये भी कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर जिन्हें इंटरनेट से इतना अधिक उम्मीद नहीं थी, या इंटरनेट उन्होंने बस क्यूरियोसिटी बेसिस के जियो के फ्री सिम के चक्कर में ले लिया था, और उसके बाद प्राइस हाइक के बाद उन्हें इंटरनेट का कोई मतलब नहीं था। वो अभी भी कीपैड वाले हैं, या वो अभी भी इतने हैं कि हाँ भाई 1 GB भी मिले, बस वीडियो यूट्यूब पर देखना है बस ये वाले हैं, या फेसबुक पर कोई वीडियो देखना है, तो वो बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो रही है, वो बहुत बड़ी ऑडियंस शिफ्ट हो रही है। इंप्रूव कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इंप्रूव करना बीएसएनएल का प्राइम फोकस है। अभी इन लोगों ने जो एकदम टारगेट लेकर के रखा है कि भारत के हर कोने कोने तक प्राइम फोकस है कि 4G पहुंच जाए बीएसएनएल का, जिससे क्या हो, कनेक्टिविटी भी इंप्रूव हो। 2007 से पहले बीएसएनएल बहुत बेहतरीन काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद आप लोग इसमें बीएसएनएल में कॉल ड्रॉप की दिक्कत आने लगी, बीएसएनएल में कई सारी दिक्कत आने लगी, जिसकी वजह से बीएसएनएल कहीं ना कहीं अपना मार्केट खो दिया। तो अब इन लोगों का प्राइम फोकस है कि भैया कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे तभी जो वो सब्सक्राइबर आया है वो टिकेगा। इसके अलावा 4G और 5G लॉन्चिंग पर भी इनका ध्यान है। 4G लॉन्चिंग इनका पूरा ध्यान है कि ऑल ओवर इंडिया हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4G लॉन्च कर दे, कम से कम सारे सिटीज में 4G तो अवेलेबल हो। और 5G भी इन लोगों ने टारगेट रख के रखा है कि कुछ सिटीज के बारे में, 16-17 सिटीज में तो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, लेकिन हाँ उन सिटीज के भी स्पेशल एरियाज में भी ये नेटवर्क आ रहा है बस 5G का, नहीं तो 4G प्लस ही शो हो रहा है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है मार्केट में डियोपोली हो जाए, या मार्केट में कुछ ऐसे जाइंट्स आ जाएं जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करने लगे, और ऐसा टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो रहा था। बीएसएनएल तो गवर्नमेंट ओन्ड है, बीएसएनएल में तो गवर्नमेंट की भूमिका है। इसके अलावा जियो और एयरटेल ने क्या किया था, डियोपोली कर दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे वीआई के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया, तो वो अपना कंज्यूमर बेस बहुत तेजी से लूज करता जा रहा है, और उसके उसके इनके कंपैरिजन में बहुत कम सब्सक्राइबर है। तो ये जो है ना, ये डियोपॉली की तरफ बढ़ रहा था मार्केट। अब क्या होता है कि यही दोनों कंपनीज जियो और एयरटेल पूरा मार्केट के प्राइस को कंट्रोल करती, ये प्राइस बढ़ाई तो मार्केट का प्राइस बढ़ गया, इनके ऊपर ही सारी डिपेंडेंसी है। अभी ट्राई का एक रूल आया था कि आप लोग नॉन इंटरनेट पैकेजेस भी दीजिए, जिससे सिर्फ सिम का वैलिडिटी एक्सपेंड हो जाए, सिम की इनकमिंग बंद ना हो, और सिम में सिर्फ बात करने वाली फैसिलिटी भी दीजिए। तो जियो और एयरटेल ने कितना घटिया तरीके से उसको मैनिपुलेट करके देखा है, तो जो 289 का प्लान था उसका उनको 229 कर दिया, क्योंकि ट्राई ने कुछ प्राइस नहीं डिफाइन किया था। तो अब क्या कर दिया, 229 कर दिया, तो 70 रुपए एक्स्ट्रा दे करके नेट भी ले ले भाई। तो ये इनका डियोपॉली हो रहा था कहीं ना कहीं। तो इसको तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को और एमटीएनएल का
एक तरह से एक ज्वाइंट कर दिया इनको कि आप दोनों को अब साथ में काम करना है। अब एमटीएनएल क्या है, तो ये भी एक टेलीकॉम सर्विसेज है जो ये महानगरों में टेलीकॉम प्रोवाइड करती है। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे ऐसे बड़े शहरों में। तो इन दोनों, ये भी गवर्नमेंट ओन्ड है, तो इन दोनों का एक साथ कर दिया कि आप लोग कनेक्टिविटी बढ़ाने पर एक साथ फोकस करिए। और गवर्नमेंट ने 3.22 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया इन दोनों को कि ये मार्केट के ये जो जाइंट्स हैं इनसे भिड़ सकें। तो इससे क्या हुआ, ये 3.22 लाख करोड़ का जो पैकेज था, इससे इन लोगों को काफी हेल्प मिली। इन लोगों को 4G स्पेक्ट्रम खरीदने को हेल्प मिली, 5G स्पेक्ट्रम भी थोड़ा बहुत हासिल जितना कर पाए किए। इसके अलावा टावर्स के एक्सपेंड करने में, कनेक्टिविटी सुधारने में इनका इस्तेमाल किया गया। अभी कुछ महीने पहले ही यूनियन कैबिनेट ने 600 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा दिया है इन लोगों को, एक्स्ट्रा 600 करोड़ रुपए दिया है नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए, जिसमें 4G टावर्स लगाने के लिए, 5G टावर्स लगाने के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो गवर्नमेंट का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट रहा है। तो मैं ऐसा हूं कि जहां पर मुझे लगेगा गवर्नमेंट गलत है, मैं गवर्नमेंट को गलत बोलूंगा, और जहां मुझे लगेगा गवर्नमेंट ने बेहतरीन काम किया हुआ, मैं गवर्नमेंट को अप्रिसिएट करूंगा। तो आप लोग इस मोटिव से हमें देखा करिए, इस मोटिव से मत देखा करिए कि मैं किसी के तरफ बायस्ड तरीके से झुक जाऊंगा, उस मोटिव से मत देखा करिए। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, तो ये तो हो गया इसका काम धाम भैया कि इन्होंने कैसे अपने आप को सुधारा और इनके कैसे बेनिफिट्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में कोई और प्लेयर है नहीं, अब बीएसएनएल की फिर से पुरानी वाली मोनोपोली आ जाएगी, वो तो मुश्किल है। चैलेंजेस एंड फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि इनको फाइट करना है मनी लोडेड प्राइवेट प्लेयर्स के अगेंस्ट। अब रिलायंस जो है, अभी एक सूची आई है, रिलायंस वर्ल्ड की टॉप 2 कंपनीज में से आ गई है। मैं उसके बारे में भी, उस इंडस्ट्रीज के बारे में भी डिस्कस करूंगा बाद में। तो भैया सोच सकते हैं कि जियो के पास तो एक्स्ट्रा फंड है, तो एयरटेल को कम मत समझिए, एयरटेल के पास बहुत तगड़ा फंड है, बहुत अच्छा बैकअप है। और वीआई भी कहीं ना कहीं लड़ ही रहा है, सुनने में आया था बिड़ला जी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो सब चीजें चलती रहेंगी। तो ये लोग मनी लोडेड हैं, और बीएसएनएल को कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेंट्रिक बनना पड़ेगा। मनी लोडेड से टारगेट लेने के लिए बीएसएनएल को कहीं ना कहीं इंडियन सेंटीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे कि इंडियन सेंटीमेंट्स इस समय कहीं ना कहीं जिस कंट्रीज से रिलेटेड मामलों में, भावात्मक मामलों में बीएसएनएल से कनेक्ट होती हैं, बीएसएनएल से इन द सेंस कि बीएसएनएल जैसी कंपनी से जो देश का भला चाहती हैं। ये कंपनी सिर्फ, ऑफकोर्स सी बात है कि भाई इंटरनेट प्राइजेस कम करने में जियो का बहुत अच्छा रोल रहा। आज जो हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में 4G 5G है, तो उसमें जियो का बहुत योगदान रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग मोनोपोली की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये बीएसएनएल का मेन चैलेंज है कि ऐसे ऐसे मनी लोडेड जायंट से इससे भिड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा बीएसएनएल का चैलेंज जो है ना, कि इसके 4G और 5G एक्सपेंशन के साथ ही साथ जो इनका कस्टमर सपोर्ट है भैया, वो एकदम घटिया है। आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो इजीली बात, पहले तो कॉल कनेक्ट हो जाए वो बड़ी बात है, सेकेंडली अगर कॉल कनेक्ट हो गया तो इतना रूडली बात करेंगे वो लोग कि आप लोग को लगेगा यार इसको छोड़ो, चलो जियो और एयरटेल में ही शिफ्ट हो जाते हैं, वीआई में ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो पहले तो इनको उनका सिखाना चाहिए, जो पूरा इनकी ट्रेनिंग बाकायदा करनी चाहिए। और वो जो एल्डरली ग्रुप हो चुका है 55-50 वाला, उनको मत कस्टमर वालों से सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट में रखिए, उनको कस्टमर सपोर्ट से हटा दीजिए, ये बात होना चाहिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी को इंप्रूव करिए। और जो आपका वो एक समय महारत होती थी, आप राजा होते थे मार्केट के, वो अपने आप अंदर वो प्राइड लाइए और उसको अपने पूरे कंज्यूमर बेस को कैप्चर करिए। पूरा ना हो पाए फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रयास तो करिए, क्या पता पूरा हो ही जाए। आपको क्या, बस 3 चीजों पर फोकस करना है इंडियन मार्केट के लिए अभी तक जो जो एनालिसिस है, कि आपको प्राइस सेंसिटिव होकर के चलना है सेकेंडरी, अब लेकिन प्राइस सेंसिटिव के साथ ही साथ आपको कंज्यूमर बेनिफिट देना पड़ेगा, कनेक्टिविटी अच्छा देना पड़ेगा। प्रॉब्लम अगर कोई आ रहा है तो उसको सॉल्व कितना जल्दी हो रहा है, कस्टमर सपोर्ट आपका कितना बेहतरीन है। अब वाईफाई इंस्टॉलेशन अगर आपका कराओ तो 10 दिन लग जाता है, दूसरे वाले 1 दिन में कर जाते हैं। तो उन सब चीजों पर अपना ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, बीएसएनएल के प्रति लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। बीएसएनएल अगेन, बीएसएनएल बहुत अच्छी कंपनी है, बीएसएनएल बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी है। तो ये ट्रस्ट इसे जीतने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स की पहले तो रिस्पेक्ट करो भैया, और नेटवर्क कनेक्टिविटी को इंप्रूव करो, 4G 5G जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट एक्सपेंशन करो, और अपने जो कंज्यूमर बेस तुम लोगों ने लूज कर दिया था उसे दोबारा गेन करने का प्रयास करो। पहला टारगेट होना चाहिए इनका ना, कि जो वोडाफोन आइडिया वाले कंज्यूमर भाग रहे हैं, वोडाफोन आइडिया के कंज्यूमर बहुत तेजी से लूज हो रहे हैं, 15-16 करोड़ अभी भी हैं। तो अगर वो 15-16 करोड़ का 50-60% भी बीएसएनएल अगर अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ह्यूज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बीएसएनएल के पास आ जाएंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं। अब बीएसएनएल के बारे में सारी बातें आपको बता दी गई हैं।
बीएसएनएल एक ऐसा है ना कि बीएसएनएल कनेक्ट कर देता है एक दूसरे को। जब ये सारी नेटवर्क कंपनी से नहीं होती थी तो बीएसएनएल का सिम होता था, सबके घर में बीएसएनएल का सिम होगा, आपका फर्स्ट सिम अवश्य बीएसएनएल का ही होगा। किस किस का फर्स्ट सिम बीएसएनएल का है और कौन कौन अभी भी बीएसएनएल यूज करता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और बताइए जरा कब से आप बीएसएनएल यूज कर रहे हैं। तो बीएसएनएल बहुत पुराना, बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी है। तो बीएसएनएल को अपना देश का जो अपना नेटवर्क होता है वो बीएसएनएल है। तो बीएसएनएल के भविष्य बहुत उज्जवल होगा अगर बीएसएनएल अपने को सुधार कर लेता है। फर्स्टली मेनली सुधार जो है ना वो कंज्यूमर सेंट्रिक हो जाए बस। प्राइस में लड़ जाए भिड़ जाए कुछ भी करे उससे नहीं मतलब, लेकिन हाँ कंज्यूमर को कनेक्टिविटी को, कंज्यूमर को सपोर्ट बेहतरीन तरिके से दीजिए कम से कम। कि आप अगर आप कंज्यूमर का रिस्पेक्ट करेंगे तो कंज्यूमर आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। बीएसएनएल और एयरटेल, जियो, सारी कंपनीज अच्छा काम करेंगी क्योंकि इनके वजह से ही इंडिया में जो नेटवर्क की एक रिवॉल्यूशन आई है इंटरनेट की, वो कहीं ना कहीं इनके वजह से ही है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड को दोबारा से भारत का सर्वोच्च टेलीकॉम कंपनी बनना है, टेलीकॉम प्रोवाइडर बनना है। तो बन करके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। बीएसएनएल के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। डेली गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट करंट न्यूज के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।